प्रयागराज से जुड़े हुए हैं, बहुत ही जाने माने आर्थिक मामलों के जानकार और टैक्स कंसल्टेंट हैं। जायसवाल जी, स्वागत आपका। मैं तो ये उम्मीद कर रहा था कि इस बार काफ़ी कुछ टैक्स रियायतें मिलेंगी। आप किस तरह से देखते हो इस बार के बजट को, और स्पेशली जो इनकम टैक्स के न्यू रिजीम आया है, जो नई स्लैब्स आई हैं, जो नए प्राविधान आए हैं, उसमें आम आदमी, सैलरीड क्लास, इनके लिए क्या है? बहुत बढ़िया। एक्चुअली ये जो नया आज इनकम टैक्स के बारे में जो अपने बिल में जो प्रपोजल्स रखे हैं, इसमें जो सबसे खूबसूरत पार्ट वो ये है, ये नई रिजीम को प्रमोट कर रहे हैं, अब ओल्ड रिजीम को खत्म कर रहे हैं। क्योंकि इन्होंने बताया कि नए रिजीम को जो लोग ऑप्ट करेंगे, उनका जो वेतन से स्टैंडर्ड डिडक्शन है उसको बढ़ा के 75,000 रुपये कर देंगे। ओल्ड रिजीम वालों को 50,000 मिलता रहेगा। ठीक इसी प्रकार से नए रिजीम में इन्होंने एक स्लैब बढ़ाया है, 3 लाख रुपए तक की आमदनी पे कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 3 लाख से 7 लाख रुपए की आमदनी पे आपको 5% की रेट से टैक्स लगेगा, और अर्थात 7 लाख तक की आमदनी करने वाले सिर्फ 5 लाख पे 25,000 रुपए टैक्स पे करेंगे। उस पर भी सेक्शन 87A की एक रिबेट मिल जाएगी, तो उस पर कोई टैक्स इनका नहीं बनेगा। 7 लाख से फिर उन्होंने 10 लाख तक बताया, 10%, 12 लाख तक ऐसे करके वो बढ़ाया हुआ। कुल मिला के इस बजट में जो सबसे ब्यूटीफुल पार्ट है वो ये है कि जितने विवाद 1962 से लेके 2021 अभी 2023 तक के हैं, और अगर किसी फोरम पे लंबित है तो उनको समाप्त करने के लिए, क्योंकि इसके पहले भी 2-3 बार स्कीम लेके आए थे, वो स्कीम हिट थी, लेकिन फिर भी अगर किसी को कोई विवाद। जायसवाल जी, एक बात है जो गले नहीं उतर रही है सर, टैक्स को तो सिंप्लीफिकेशन होना चाहिए, सरलीकरण होना चाहिए। ये क्या है, नया मॉडल, पुराना मॉडल, उसमें आओगे तो इतना कटेगा? क्यों लोगों को इस तरह से टैक्स के इस तरह से मकड़ जाल में उलझाना? व्हाट इज न्यू रिजीम, ओल्ड रिजीम? टैक्स होता है भाई, एक स्लैब तय करिए, हमसे पैसे लीजिए। अब लोग कहाँ भागेंगे कि वो सही है कि ये सही है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इसीलिए नए रिजीम को ही प्रमोट कर रहे हैं, और उन्होंने आज बजट में खुल के कह दिया है कि हम अपने आयकर अधिनियम 1967 की एक गहन समीक्षा करेंगे। 6 महीने का उन्होंने समय भी लिया है। तो आयकर अधिनियम की गहन समीक्षा के बाद हमको लगता है कि उसमें जितने भी रिडेंडेंट कानून थे, जितने प्रचलित कानून है, कठिन कानून है, उनको वो सरलित करके ले आएंगे। साथ ही इनकम टैक्स में एक बहुत बड़ा मेजर पार्ट होता है व्यापारियों के लिए, उद्योग के लिए होता है TDS वाला पार्ट। सर, हम तो खुद भुक्तभोगी हैं, मैं आपसे कह सकता हूँ, ये ऐसा कानून है इनकम टैक्स का कि ना बनाने वाला जानता है, ना प्रैक्टिस करने वाला पूरा जानता है, और ना इनकम टैक्स भरने वाला जानता है। सर बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन अब सरलीकृत रूप में ऐसा आएगा, क्योंकि हाँ, मैं भी उम्मीद करता हूँ कि नया कानून आए तो थोड़ा सा स्थितियां बेटर हों। बहुत शुक्रिया।